नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू पिक का कार्ड रीडिंग है कि आपकी जो लव लाइफ है उसके अंदर क्या चेंजेस आने वाली हैं, यानी कि इस साल 2024 में आपकी जो लव लाइफ या रोमांटिक लाइफ है उसके अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं। यानी कि अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, या फिर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपकी मैरिज होने वाली है, या फिर आप किसी के वापस आने का वेट कर रहे हैं, रियूनियन या रिकॉन्सिलेशन का वेट कर रहे हैं, तो क्या होने वाला है इस साल। हमारे पास दो ऑप्शन है और दोनों में डिवाइन मदर के कार्ड हैं। पहला जो कार्ड है वो माँ काली का, रक्षा काली का कार्ड है, और दूसरा जो कार्ड है वो माँ तारा का कार्ड है। आपको इन दोनों देवियों में से जो देवियाँ आपको पसंद आ रही हैं या जिनके साथ आप कनेक्शन फील कर पा रहे हैं, आप उन्हें चुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि माँ काली को चुना है, उनकी ज़िंदगी में इस साल क्या चेंजेस आने वाले हैं उनकी लव लाइफ के अंदर। तो जिन्होंने माँ काली को चुना है उनके लिए सबसे पहली जो उनकी एनर्जी है वो है रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी। इस साल आपका किसी पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन होने वाला है। ये पर्सन वो है जिसके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अब ये कनेक्शन कोई भी हो सकता है। पास्ट लाइफ का मतलब है कि किसी के साथ भी आपका पास्ट लाइफ में वो आपका सोलमेट है, या पास्ट लाइफ में आपका ट्विन फ्लेम है, या फिर पास्ट लाइफ का कोई कार्मिक सोलमेट कनेक्शन है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका पास्ट लाइफ में कोई कर्मा पेंडिंग रह गया था, वो आपकी लाइफ में वापस आने वाला है। सो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसका डेफिनेटली आपके पास से कनेक्शन है। दिस पर्सन इज़ रिटर्न बैक टू यू, कि आपका उस पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन होगा। तो ये जो पर्सन है, आप हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप सेपरेशन फेस में हैं, तो सेपरेशन फेस इस साल आपका एंड हो जाएगा। या फिर कुछ लोगों के लिए ये एकदम न्यू पर्सन है जो पास्ट की एनर्जी से आ रहा है, यानी कि पिछले जन्म से आपके पास आ रहा है, अगर आप बिल्कुल ही सिंगल हैं तो। नेक्स्ट जो कार्ड है अगेन कैनब्लेस का कार्ड आया है, यानी कि यहाँ पर शनि का कार्ड आया है, और ये जो कार्ड है वो शनि के ईयर पे ही है। दिस इज़ एनर्जी ऑफ शनि। सो यहाँ पर एक बहुत ही बड़े कार्मिक लेसन को दिखा रहा है ये कार्ड। कोई बहुत ही बड़े ही चेंज के बाद कोई इवेंट होने वाला है। अगर मैं इस साल देखूँ तो आपकी लव लाइफ में कुछ बहुत ही बड़ा सा चेंज आने वाला है जो पहले कभी आया नहीं है। और ये एक ऐसा चेंज है जो किसी कार्मिक साइकिल को ख़त्म करेगा, किसी कार्मिक बैगेज को ख़त्म करेगा, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को ख़त्म करेगा। सो ये एक बहुत ही बड़े लेवल के एक फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन या सोल ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है कि एक ऐसा रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसके अंदर आपने पूरी तरीके से गिव अप कर दिया है। आपको लगता ही नहीं है कि अब कुछ हो सकता है या अब कुछ होगा। ये एक ऐसा रिलेशनशिप होगा और सडन इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, सडन इसमें चेंज आएगा, क्योंकि इस साल किसी के कार्मिक लेसन ख़त्म हो रहे हैं या किसी को कार्मिक लेसन्स मिलने वाले हैं और एक कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रही है। तो ये मेजर चेंज है कार्मिक एनर्जी के अंदर। और नेक्स्ट जो कार्ड है वो डेथ का कार्ड है। सो डेफिनेटली मेजर चेंज वाला ईयर है आपकी लव लाइफ में, तो बहुत ही बड़ा चेंज आने वाला है इस साल। डेथ इज समथिंग लाइक बिग एंड बिग चेंज। सो डेथ कार्ड यहाँ पे किसी कार्मिक चीज़ को ख़त्म करने की एनर्जी पे दिखा रहा है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में है, कार्मिक पार्टनर के साथ है, या आप जिससे प्यार करते हैं वो किसी कार्मिक रिलेशनशिप में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो वो सिचुएशन पूरी तरीके से एंड हो रही है। मतलब उस रिलेशनशिप में जो लेसन्स मिलने थे वो लेसन्स मिल चुके हैं, जो घटनाएं घटनी थी वो घट चुकी है। अब वो पर्सन वापस आ रहे हैं आपके पास। सो यहाँ पर है कंक्लूजन्स निकलने वाले हैं। तो इस साल आपको किसी बड़े कमिटमेंट का, मैं नहीं कह सकती कि आपकी इंगेजमेंट हो जाएगी या शादी हो जाएगी, बट यहाँ पर कंक्लूजन निकलने वाला है। यानी कि बहुत टाइम से आप अपनी लव लाइफ को लेके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कन्फ्यूज़न वाली स्टेज में रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं रिलेशनशिप को, उस पर्सन को, और इन एंड आउट चल रहा है, ऑन एंड ऑफ चल रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको अरेंज मैरिज करनी चाहिए या लव मैरिज करनी चाहिए, या उस पर्सन का वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो फाइनली यू विल गेट द कंक्लूजन कि इस साल आपको जवाब मिल जाएगा आपके सवालों का। कॉन्फ्लिक्ट्स, रिसॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स। तो आपके जो अंदर के, सबसे पहले आपके दिमाग में जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं ना रिलेशनशिप को लेकर, वो सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स इस साल ख़त्म हो जाएंगे।
और जिस पर्सन के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, मतलब जो पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है, आपसे दूर भाग रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और आप उनकी तरफ से मतलब बहुत ही स्ट्रेस में हो, समझ में नहीं आता है कि आपको रहना है नहीं रहना है, या उनको आपके साथ रहना है नहीं रहना है। तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स चलते आ रहे हैं ना, मतलब पीछे कई सालों से, फाइनली इस साल वो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स एंड हो जाएंगे और आपको जवाब मिल जाएगा, एक कंक्लूज़न मिल जाएगा फाइनली कि आप इस रिश्ते को रखेंगे या नहीं रखेंगे। क्योंकि रिकॉन्सिलेशन तो डेफिनेटली होगा, ये पर्सन आपके पास वापस ज़रूर आएगा, कॉल या मैसेज ज़रूर करेगा, आपसे मिलने की कोशिश करेगा, लेकिन ये कंक्लूज़न पे डिपेंड करता है कि आपके साथ उनका रिलेशनशिप आगे किस लेवल पे जाएगा। आप दोनों की कमिटेड रिलेशनशिप होगी, मैरिज होगी, या फिर आप दोनों सेपरेटली अपने अपने रास्ते पे निकल जाएंगे। लेकिन फाइनली आपको इसी ईयर कंक्लूज़न ज़रूर मिल जाएगा कि आपको करना क्या है अपनी लव लाइफ में, क्या करना है, किसी और को चूज़ करना है या फिर इसी के साथ रिकॉन्सिलेशन करना है, किसी न्यू पर्सन का वेट करना है, अरेंज मैरिज करनी है, लव मैरिज करनी है, क्या करना है। एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड आउट। इस साल आपको लव लाइफ में जवाब मिलेंगे और आप एक मेजर डिसीजन ले लेंगे इसके अंदर, और जो कंटिन्यूसली आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न चला आ रहा है वो कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगा। सो ये थी आपकी रीडिंग, ये चेंजेस आपकी लव लाइफ में इस साल आने वाले हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है, यानी कि माँ तारा वाले कार्ड को चुना है। सो दिस इज़ द ब्लू एनर्जी कि इस साल आपकी लव लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो पहला ही यहाँ पे कार्ड आया है, द मैच्योरिटी कार्ड आया है। तो कोई तो है जो मैच्योरिटी के साथ डील करेगा। हो सकता है कि आप अपनी लव लाइफ को एक मैच्योर लेवल पे डील नहीं कर पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, या एक मैच्योरिटी के साथ जो ओपन कम्युनिकेशन करना चाहिए वो आप कभी कर नहीं पाए हैं। किसी को ऑनेस्टली अपनी फीलिंग्स आप बता नहीं पाते हैं, या आपको डर लगता है अपने अंदर से बहुत ज़्यादा उस पार्टनर को खोने का, इसलिए आप ऑनेस्टली अपने दिल की बात बता ही नहीं रहे हैं उस पर्सन को। या फिर आप किसी इमोशनली कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप में जा रहे हैं, या फिर किसी एडिक्शन बेस्ड रिलेशनशिप में जा रहे हैं, तो मैच्योरिटी नहीं दिखा रहे हैं आप। जैसे कि मैच्योरिटी दिखाने का मतलब ये है कि आप सीधा सीधा उनसे बोलिए कि आप उनसे शादी करना चाहते हैं, या फिर अगर वो ना बोले तो एकदम से सेपरेट हो जाइए, और अगर हाँ बोले तो शादी कर लीजिए। तो यहाँ पर जो मैच्योरिटी है या फिर एक ओपन कम्युनिकेशन है वो आप दिखा नहीं रहे रिलेशनशिप में। या तो आप नहीं दिखा रहे हैं, आपके साथ जो पर्सन है वो नहीं दिखा रहे हैं, बहुत ही इमेच्योर तरीके से आप अपने रिलेशनशिप को डील करते हैं। ये साल आपको मैच्योरिटी दिखाने का है, मतलब एक रिलेशनशिप में भी एक हायर लर्निंग की तरफ जाने का है, क्योंकि रिलेशनशिप भी एक लर्निंग की तरह होती है कि आपका पार्टनर आपको कुछ सिखाता है, आप उससे कुछ सिखाते हैं। ये साल आपको ओपन मैच्योरिटी की तरफ भेज रहा है कि आप जाइए, एक्सप्रेस करिए अपनी फीलिंग्स को और डिसीजन लीजिए अपनी लव लाइफ के अंदर। नेक्स्ट जो कार्ड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ का कार्ड है, यानी कि इस साल आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हीलिंग होगी। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, यानी कि आप अपनी लव लाइफ में कोई मेजर डिसीजन लेंगे और किसी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो आपकी एनर्जी है, एक वॉम्ब चक्र के हीलिंग की भी एनर्जी दिखा रहे हैं, क्योंकि ये मदर वर्ड का कार्ड है और यहाँ पर एक फीमेल है जो बहुत ही ओल्ड एनर्जी में, यानी कि माँ धूमावती की एनर्जी में, और ये वॉम्ब चक्र की एनर्जी को दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपके कुछ कर्मास हैं, देयर इज़ अ सेक्सुअल कर्मा, आपके या आपके पार्टनर के कोई सेक्सुअल कर्मा है जो आपकी वॉम्ब चक्र की एनर्जी से कनेक्टेड है, या फिर ये जो कर्मा है वो आपके एंसेस्टर कर्मा है जो आपके वॉम्ब चक्र के अंदर है, और इन कर्मास की वजह से आपकी लव लाइफ में ब्लॉकेजेस लग रहा है। फाइनली इस ईयर वो कर्मा सॉल्व हो जाएंगे। आपको आपके अंदर कुछ एंसेस्टर कर्मा है जो, या फिर ट्रॉमास हैं जो आपके बायोलॉजिकल ब्लड लाइन की वजह से आपके अंदर आए हुए हैं, और इस वजह से आपको मेनिस्ट्रेशन में भी बहुत दिक्कतें आती होंगी, एक डिले, इरेगुलर या पेनफुल मेनिस्ट्रेशन या क्रैम्प होना, दिक्कतें आती होंगी। वॉर्म चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि यूट्रस में या किसी तरीके का इन्फेक्शन होना,
ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आती होंगी। तो ये साल आपके लिए हीलिंग है कि आपको अपने नीचे के 3 चक्रों को जागृत करना है, एक डीप लेवल की हीलिंग करनी है, एक सेक्सुअल हीलिंग करनी है अपने अंदर, या अपने अंदर के फेमिनिन प्रिंसिपल को हील करना है। और जब तक आपकी हीलिंग कंप्लीट नहीं होती, आपकी जो लव लाइफ है वो आगे की तरफ जाएगी नहीं। यहाँ पर अगेन आपके लिए जो कार्ड है वो माँ तारा वाला आपने उठाया, और जो दूसरा कार्ड आया ये भी माँ तारा की एनर्जी पर ही है। तो ये जो साल है यहाँ पर आपको अपने लव और रिलेशनशिप से ज़्यादा फोकस अपने करियर पे करना है, क्योंकि माँ तारा आपको करियर वाले कार्ड या एजुकेशन वाले कार्ड या प्रोफेशन की तरफ आपको जाना है। तो जब आपका फोकस अपनी लव लाइफ से हटेगा और आप अपने करियर में सक्सेस की तरफ जाएंगे, या एक खुद का एम्पायर बिल्डअप करेंगे, एक सक्सेसफुल बिजनेस आप बिल्डअप कर लेंगे, या फिर जिस कोर्स में है उसे कंप्लीट करेंगे, एजुकेशन कंप्लीट करेंगे, तब आपकी लव लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो बस बैठ के उसी अपनी प्यार के बारे में सोच रहे हैं, या शादी के बारे में सोच रहे हैं कि कब होगी मेरी शादी, होगी नहीं होगी, बस इसी बारे में सोच रहे हैं, या फिर उस पर्सन के वापस आने का वेट ही कर रहे हैं, आपकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, कोई लाइफ पर्पस नहीं है, कोई सोल पर्पस नहीं है, और सिर्फ आप उसी के इंतज़ार में हैं, तो आपकी लव लाइफ में इस साल चेंज नहीं आएगा। अगर आप अपनी लव लाइफ में इस साल चेंज चाहती हैं तो अपने अंदर चेंज लेकर जाइए, अपना फोकस अपने करियर पे लगाइए, अपने काम पर लगाइए, अपनी मेडिटेशन पे लगाइए, साधना पे लगाइए, पढ़ाई पर लगाइए, नए नए प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करिए, नया बिजनेस स्टार्ट करिए, या कोई जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो जॉब ज्वाइन करिए। जब आपका फोकस अपने ऊपर आएगा तब आपकी लव लाइफ में चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट जो है फेथ, आपको सपनों में या अपने ऊपर फेथ हमेशा बनाए रखना है इस साल, एंड यू डिज़र्व द लव। सो आपकी ज़िंदगी में जो इस साल प्यार आएगा वो आप डिज़र्व करते हैं। मतलब इस साल आपके लव लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, लेकिन वो आपके कर्मों पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि आपको 2 चीज़ें करनी है। पहला फोकस अपने अंदर की जो सेक्सुअल एनर्जी है उसे हील करना है, फेमिनिन प्रिंसिपल है उसे हील करना है, वोम चक्र है या नीचे के 3 चक्र हैं उसे आपको हील करना है। दूसरा जो है अपना फोकस लव लाइफ से हटा के इस पूरे साल करियर के ऊपर दीजिए, तो आपकी लव लाइफ में चेंज आएगा। और तीसरी और फाइनल चीज़, मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करिए, यानी कि ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन कीजिए। अगर आप किसी पार्टनर के साथ हैं वही बात बोलिए जो आप एक्चुअल में चाहते हैं रिलेशनशिप में। सो ये आपकी रीडिंग थी जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।